और आगे बढ़ेंगे जहां देहरादून में गांधी पार्क में कांग्रेस के साथ साथ कई दलों के नेताओं ने धरना दिया। इस धरना प्रदर्शन के जरिए विपक्ष जनहित के मुद्दे उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हालांकि सवाल ये है कि जो कांग्रेस खुद ही एकजुट नहीं हो पाती, वो दूसरे दलों के नेताओं को क्या एकजुट कर पाएगी। देहरादून में विपक्ष का ये धरना भाजपा सरकार के खिलाफ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई दलों के नेता गांधी पार्क में इकट्ठा हुए और सत्याग्रह किया। भाजपा की सरकारें उत्पीड़न का प्रतीक बन गई। जनतांत्रिक लोकतंत्रवादी जो हमारे राजनीतिक दल हैं, उन सब के लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो सब लोग आए और गांधी की मूर्ति के सामने बैठ करके उन्होंने इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद की। सब बधाई की बात। कांग्रेस का कहना है कि उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, मगर सरकार खामोश है। अंकिता भंडारी में सबको पता है बीजेपी का कौन बड़ा नेता था। वो वीआईपी का नाम बताने को तैयार नहीं, पूरा मामला खुर्द-पुर्द कर दिया। वो अगर आप देखें, जो नेगी की पिटाई हुई, उसकी पत्नी महापंचायत करने जा रही है, उसमें कुछ नहीं। हमारे किसानों को एक मंत्री का बेटा गाड़ी से कुचल देता, उसमें कुछ नहीं। इस धरने में कांग्रेस के साथ सीपीआई, सीपीआईएम, भाकपा माले और कई सामाजिक संगठन शामिल हुए। हालांकि आम आदमी पार्टी और क्षेत्रीय दल यूकेडी ने इससे दूरी बनाई रखी। सुप्रीम कोर्ट के एफआईआर कराने के आदेश के बावजूद अपराधी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और हमने तो इस बात को कहा कि भाई वो महिला पहलवान भी ऐसे नहीं कि वो कोई सरकार विरोधी रही हो, बल्कि सरकार के साथ उनका अच्छा संबंध रहा है। प्रधानमंत्री जी उनको तवज्जो देते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो अपने हक अधिकार की बात कर रही हैं, तो उनका चरित्र हनन की प्रक्रिया शुरू हो। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने पर जोर दे रही है, मगर सवाल ये है कि जब उनके खुद के घर में ही एक राय नहीं है, तो फिर बाकी दलों को कैसे साथ ला पाएंगे। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के मंत्री और सांसद अब पहाड़ में पथरीली पगडंडियों पर चलते फिरते नजर आएंगे। दरअसल संगठन के निर्देश है कि मंत्री और सांसदों को अब सक्रिय हो जाने की जरूरत है, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब आ गया है। भाजपा सरकार के मंत्री और सांसदों को अब नई जिम्मेदारी मिल गई है। मंत्री और सांसद अब पहाड़ की पगडंडियां नापेंगे। हाल ही में हुई कार्य समिति की बैठक में सभी मंत्रियों और सांसदों को इसके लिए कह भी दिया गया है। सब लोग लगेंगे, विधायक भी लगेंगे, सांसद भी लगेंगे, राज्य सरकार की योजना को भी लेकर आएंगे। सांसदों का भी कार्यक्रम है, विधायकों का भी कार्यक्रम, सबके कार्यक्रम लग रहे हैं। संगठन के निर्देश के बाद अब मंत्री भी फील्ड में दौड़ते नजर आएंगे, तो वहीं सांसद भी जनता के बीच जाएंगे। उत्तराखंड में भाजपा सरकार के गठन को 1 साल पूरा हो चुका है, मगर मंत्रियों के काम करने का तरीका नहीं बदल पाया है। ये हाल तब है जबकि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को प्रभारी जिलों का प्रभार भी दे दिया है। साथ ही ये भी निर्देश दिया है कि मंत्री अपने प्रभारी जिलों में प्रवास करें। जाहिर है अब संगठन ने साफ तौर पर कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के साथ सरकार के मंत्रियों और सांसदों को भी पसीना बहाना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के विभागों के राजस्व को बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। सचिवालय में हुई बैठक में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ ही सभी संबंधित विभागों के सचिव मौजूद रहे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में राजस्व देने वाले तमाम विभागों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर चर्चा की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह की पोती अंद्रिजा मंजरी ने प्रेस वार्ता करके अब अपनी जान का खतरा बताया, जिसके लिए पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आरोप ये भी लगाए हैं कि एक सीनियर अफसर के दबाव में आकर पीड़िता का साथ पुलिस नहीं दे रही है। क्योंकि एक स्कूल में जाते हो, एक दोस्ती बनती है, आप उन लोगों को यूटिलाइज करके आप अपनी पूरा जो मुद्दा हुआ है उसको दबाने के लिए आप लोग कुछ भी कर लेंगे। और मैं जानती हूँ इनकी इन्वॉल्वमेंट है, वो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, तो उनको तो देखनी चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। एक पर्सनल रिलेशनशिप के वजह से आप किसी और की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इतनी पावर है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।